मॉर्निंग एवरीवन। हम बात करते हैं कि जो कुछ मेजर चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स नंबर्स में और जो रूल्स वगैरह हैं उनमें। देखो, जो इनकम टैक्स एक्ट के जो बेसिकली जो सेक्शन नंबर्स हैं वो सारे के सारे चेंज हो चुके हैं, बट जो अंदर का जो कंटेंट था वो जितना पहले था ऑलरेडी उसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं। सो इनकम टैक्स एक्ट के जो सेक्शन नंबर है, रूल नंबर है, फॉर्म नंबर है, वो सभी के सभी चेंज कर दिए गए हैं। मैं कुछ जो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वही डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़े बहुत जो चेंज किए गए हैं। बाकी आप जो प्रॉपर जो एक्ट है उसके थ्रू आप जाकर एक बार देख सकते हैं। जो सेक्शन 3 है, डेफिनेशन ऑफ द टैक्स ईयर, उसको अब पहले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर होता था, अब उसको जो टैक्स ईयर है उसको डाल दिया, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। फिर है कुछ बिजनेस प्रोफेशन का जो चैप्टर होता था उसके कुछ जो मेन जो सेक्शन है 35 एडी का। 35 एडी का जो सेक्शन होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस के उसके केस में, तो उसको जो सेक्शन है उसको 46 उससे रिप्लेस कर दिया गया है। फिर है कुछ 44 एडी, 44 एडी है, 44 ए के जो प्रेजम्पटिव इनकम के जो सेक्शन थे, अब उसका जो सेक्शन नंबर होगा वो होगा 58। फिर है 44 डबल ए, मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, अब वो जो सेक्शन नंबर होगा वो होगा 62 का। और जो 44 ए भी होता है जो हमारा टैक्स ऑडिट के लिए होता था, अब वो जो सेक्शन नंबर होगा वो होगा 63। ये बिजनेस प्रोफेशन के मेन बाकी। फिर है कुछ जो हम डिस्कस करते थे 80C से लेकर 80U की जो डिडक्शन आती थी उसके लिए, अब जो नए सेक्शन होंगे वो होंगे 123 से लेकर 137 तक के जो सेक्शन है वो उनसे रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे 80C, 80CCC एंड 80CCE के लिए अब सेक्शन 123 और बाकी जो ये सेक्शन है ये डाल दिए गए हैं। जैसे 80D के लिए रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अब उसका जो नया सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन 126। तो ये डिडक्शन की पार्ट है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे जो एक 87A की रिबेट का कॉन्सेप्ट आता था, अब उसका जो सेक्शन नंबर होगा वो होगा सेक्शन 156। फिर है कुछ जो TDS और TCS के जो सेक्शन नंबर होते थे, पहले 192 से स्टार्ट होते थे वो सारे सारे सेक्शन, अब स्टार्ट होंगे 392 से लेकर 402 तक के जो। फिर है कुछ जो पेनल्टी वगैरह होती थी 234A, B और C की, अब वो जो सेक्शन नंबर होंगे वो होंगे 423, 424 एंड 425। और अगर आपको ये सब जो सेक्शन है ये प्रॉपरली देखने हैं तो ये है इनकम टैक्स एक्ट 2025 का। आप यहाँ से जो सेक्शन नंबर्स हैं, ये है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 का जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। ये है जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन और टैक्स ईयर की, ये बेसिकली सेक्शन नंबर जो नए आए हैं और ये जो हेडिंग वगैरह है और जो ये इसके पहले 1961 में जो पहले सेक्शन नंबर होता था। ये है अलग अलग, जैसे सैलरी वगैरह के जो सेक्शन है वो चेंज कर दिए गए हैं। ये कुछ जो हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन नंबर हैं, जैसे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन के जो कुछ हैं सेक्शन नंबर्स हैं। ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज कर दी गई है, सारे सेक्शन नंबर। जैसे 44 AD, 44 AD, 44 AE के जो वो हैं, ये 54 D की जो कैपिटल गेन वाले की चैप्टर्स की जो एग्जम्पशंस वगैरह होती है। बेसिकली जो सेक्शन है वो सारे के सारे ये डिडक्शंस का जो पार्ट है वो है। एक्ट के थ्रू आप जो भी जो मेन सेक्शन है वो आप सारे के सारे एक बार चेंज रीड कर लेना कि जो जो चेंजेस आए हैं। तो मोस्टली जो सेक्शन नंबर है वो सभी के चेंज है, बट जो अंदर का जो कंटेंट है वो मैक्सिमम सेम ही रखा गया है। और ये जैसे 115 BAC का जो न्यू रेजिम के लिए होता है, तो अब ये जो सेक्शन नंबर होगा ये होगा 202 में, इसको 202 से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। फिर ये 115JA का लिए मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड AMT वाला, तो इस जो सेक्शन नंबर होगा ये होगा 206 का। ये सारे के सारे जो आप हैं एक बार रीड कर लेना। ये है हमारे सारे के सारे इनकम टैक्स। ये है बेसिकली जैसे TDS वाला पार्ट देख लो एक बार, 192 से स्टार्ट होते थे पहले। अब ये 392, 390 सैलरी का केस में 392, और जो बाकी इसको इसके सिवा जैसे 193, 194, 194 ये सब जो सेक्शन है एक सेक्शन में डाल दिए गए हैं, 393 के सेक्शन में इंक्लूड कर दिए गए हैं सारे के सारे। फिर 206, 197 ये सब जो ये है इनके लिए 394,
395 ये इसमें डाल दिए गए हैं, इससे रिप्लेस कर दिए गए हैं। सो ये है, आप बाकी देख सकते हो सारे थोड़ा बहुत अगर TDS वाले जो पार्ट है। सो बाकी आप बाकी का जो पार्ट है वो आप इनकम टैक्स एक्ट का जो एक्ट है वहाँ से भी चेक कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि जो न्यू इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स आए हैं उनके बारे में। जो टैक्स ऑडिट के लिए जैसे पहले होता था 3CA 3CB, अब वो उसके लिए जो नया नंबर है फॉर्म नंबर होगा 26 का। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट के लिए 3CEB होता था, तो अब वो होगा फॉर्म नंबर 48 का। सो मेनली जो पेन एप्लीकेशन के लिए जैसे 49A वगैरह होते थे, अब ये 93, और पेन एप्लीकेशन अदर्स के लिए 49AA, अब ये होगा फॉर्म नंबर 95 का। तो ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनीज के लिए और कंपनी ऑडिट के लिए जो था 10B और 10BB होता था, अब ये जो फॉर्म नंबर होगा ये होगा 112 का। और सैलरी TDS डिडक्शन सर्टिफिकेट होता था वो 10BD, अब ये होगा जो फॉर्म नंबर 113 से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। फिर है कुछ जो एडिशनल जो आए कि जो फॉरेन रेमिटेंस के लिए 15CA जो फॉर्म नंबर पहले इशू करते थे वो अब होगा फॉर्म 131 का। फॉरेन रेमिटेंस ये सर्टिफिकेट आता था 15CB, वो होगा फॉर्म 146 का। फिर TDS रिटर्न के लिए 24Q था, तो अब वो होगा फॉर्म 138 का। सो ये काफ़ी जो फॉर्म नंबर है वो सभी चेंज कर दिए गए हैं। फिर है कुछ जो चैरिटेबल ट्रस्ट NGO NPO ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते थे 10AB, अब वो होगा फॉर्म नंबर 105 का। 9A अब 108, और फिर जैसे जो ये है फॉर्म 16A होता था वो अब रिप्लेस कर दिया गया सेक्शन फॉर्म नंबर 131 के द्वारा। और जो TDS रिटर्न के 24Q के लिए 138, 27Q के लिए 140 एंड 27AQ TCS रिटर्न के लिए इज 143 नाउ। फॉर जो 26As का जो डाउनलोड करते थे उसके लिए है अब वो होगा फॉर्म 168 का। थे हमारे इनकम टैक्स के जो मेन जो फॉर्म्स है यूज होते थे। बाकी जो फॉर्म्स आप यूज करते हो वो भी एक बार उसका जो पैरेलल जो सेक्शन जो फॉर्म नंबर चेंज हुआ है तो आप वो भी एक बार चेक कर लेना। और अगर आप में से किसी को जो इनकम टैक्स की जो फॉर्म्स वगैरह चेक करने हैं तो ये है इनकम टैक्स रूल्स जो कि 20 मार्च 2026 को एप्लीकेबल हुए हैं। सो आप यहाँ से इसके जो लास्ट में जाके आप जो ये सारे के सारे जो फॉर्म नंबर्स वगैरह हैं आप ये जैसे फॉर्म 53 का है 56 इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हु इज कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी अंडर सेक्शन, तो आप जितने भी जो फोन नंबर है जो सारे के सारे जो इनकम टैक्स रूल्स आए हैं उसके एंड में सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं वो दिए गए हैं, जो इनका जो प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह, तो आप यहाँ से सारे के सारे जो फॉर्म है वो एक बार चेक कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि जो न्यू इनकम टैक्स रूल्स आए हैं फ्रॉम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 उनके बारे में। जो ये रूल्स हैं वो आए हैं 20th, जैसा कि इसमें जो ये रूल्स आए हैं ये आए हैं जैसे 20 मार्च 2026 को एक ऑफिशियली गैजेट में पास इनको कर दिया गया है। स्पेशली जो कुछ अलाउंस वगैरह हैं जो बेसिकली आर्मी पर्सन्स के लिए स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस वगैरह, ताकि जो अलग अलग जैसे प्लेस रिमोट लोकेलिटी में जैसे कि किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर रिस्की एरिया वगैरह है तो उनके लिए एक स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस वगैरह होते हैं। स्पेशली बेसिकली आर्मी वाले जो अपने भाई हैं उन सभी के लिए होते हैं कि जो 7,000 पर मंथ व्हेन नॉट क्लेम्ड एग्जम्पशन अंडर मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 459 में, जैसे जो अमाउंट पहले 4,200 रुपीज़ 4200 रुपये का अमाउंट होता था पर मंथ का, अब उस अमाउंट को इंक्रीज करके 7,000 कर दिया गया है। फिर हम बात करते हैं देखो जो मेन एक अलाउंस आता था चिल्ड्रन अलाउंस का। पहले जो ये अमाउंट था वो 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड होता था, बट अब उस अमाउंट को इंक्रीज करके 3,000 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन तक कर दिया गया है। फिर है कि जो एक हॉस्टल अलाउंस होता था, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एनी एम्प्लॉय टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑन हिज चाइल्ड का। तो वो पहले जो अमाउंट होता था वो 300 रुपीज़ पर मंथ का होता था, अब उस अमाउंट को इंक्रीज करके 9,000 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन तक कर दिया गया है। फिर ये बाकी ये कुछ अलाउंस वगैरह है, ये जो स्पेशली जो आर्मी पर्सन होते हैं उन्हीं के लिए है।
और ये हाई एल्टीट्यूड वगैरह के जो अलाउंस है। फिर एक और बात करते हैं कि जो मोटर व्हीकल के कुछ परकेजिट्स वगैरह होते थे, उसमें जो पहले अमाउंट होता था कि ड्यूट इन यूज्ड पार्टली इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड, जो मोटर व्हीकल है प्राइवेट और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज़ की गई है, तो उसमें जो पहले जो अमाउंट होता था वो 1800 रुपीज़ तक का जो एग्जाम्प्ट होता था, बट अब उस लिमिट को इंक्रीज करके 5000 कर दिया गया है, और जो प्लस जो 3000 फॉर द ड्राइवर के लिए। और फिर अगर जो कैपेसिटी है 1.6 टन से अगर ज़्यादा की होती थी मोटर व्हीकल की, तो उसके केस में जो पहले जो अमाउंट था 2400 रुपये था, अब उसको इंक्रीज करके 7000 कर दिया गया है, और जो 900 पहले जो ड्राइवर के होते थे उस अमाउंट को 3000 कर दिया। सो ये थे बेसिकली इनकम टैक्स के रूल्स। थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया है, अगर आपको प्रॉपरली रीड करने हैं तो आप जो है इनकम टैक्स एक्ट रूल्स आए 2026, यहाँ से आप प्रॉपर रीड कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हो एक बार कि जो क्या क्या जो चेंजेस हैं वो आए हैं। सो ये है बेसिकली वैल्यू पर केजिट व्हेन पर कैलेंडर मंथ के लिए, जो ये था डिस्कस कर बात कर रहा था मैं, जैसे मोटर व्हीकल के केस में कि 1800 होते थे पहले, अब इसको इंक्रीज करके 5000 और 2400 वाले को जो 7000 रुपये कर दिया गया है, अगर जो मोटर व्हीकल है पर्सनल और दोनों पर्पज के लिए यूज होती है तो। ये थे हमारे बेसिकली इनकम टैक्स रूल्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं। इनकम टैक्स के जो एक्ट है वो, इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स हैं, और जो इनकम टैक्स 2026 जो आया है उसके जो रूल्स आए हैं, सो वो सब चीज़ें आज हमने डिस्कस की है। सो आप एक बार सारे के सारे जो इनकम टैक्स एक्ट के जो सेक्शन नंबर्स हैं, जो फॉर्म नंबर्स हैं, और जो रूल्स की बेसिकली इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, तो मेनली जो सेक्शन नंबर और जो फॉर्म नंबर्स हैं जो मेनली रेगुलर यूज़ होते हैं, तो उनको साथ के साथ चेक कर देना है कि जो नया जो एक्ट आया है उसमें कौन सा सेक्शन इसके लिए नया मतलब रिप्लेस किया गया है। सो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, एंड विश यू हैव अ गुड डे। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।